हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शाही गरम मसाला। ये जो गरम मसाला देख रहे हैं ना, ये मेरे घर का बना हुआ गरम मसाला है। इसका दरदरापन देखिए और इसका अरोमा बहुत अच्छा है। एक चम्मच सब्जी में डाल देंगे ना, सब्जी में जान आ जाएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का सब्जी लगेगा। इसके लिए ये सब चीज़ का जरूरत है। सबसे पहले धनिया लेंगे, यहाँ पे आधा कटोरी धनिया है, स्पून से नापेंगे 6 चम्मच धनिया है, और 4 चक्री का फूल, 6 पीस दालचीनी, 1 जायफल, 2 जावित्री, हाफ टी स्पून लौंग, और यहाँ पे उसी चम्मच से 2 चम्मच काली मिर्च लिए हैं। वही चम्मच में सारा मसाला नापेंगे। और 2 टीस्पून यहाँ पे लिए हैं छोटा इलायची, 2 चम्मच यहाँ पे छोटा इलायची लेंगे, और 2 चम्मच शाही जीरा, 1 चम्मच सौंफ लेंगे, और इसके बाद 7 पीस हम बड़ी इलायची लिए हैं और 1 सौंठ लिए हैं। गैस पे पैन रखेंगे। पैन को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, उतना गर्म होना चाहिए जिससे हाथ हम रख सके उसमें, इतना गर्म होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म हुआ ना, थोड़ा सा बाहर कढ़ाई निकाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद फिर रखिएगा। धनिया डालेंगे। पहले मैं जीरा नहीं दिखाए थे, यहाँ पे 3 टीस्पून जीरा ली हूँ, 2 टीस्पून शाही जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 2 टीस्पून हरी इलायची, 2 टीस्पून काली मिर्च। सबको लो फ्लेम में हल्का गर्म करेंगे। मसाला को थोड़ी देर भून लेंगे। जब इस तरह गर्म हो जाए, इसका ऊपर बाकी मसाला को डालेंगे। बाकी मसाला जायफल, दालचीनी, फूल, जावित्री, सौंठ, बड़ा इलायची, लौंग, ये सब बाकी मसाला बाद में डालेंगे। इसमें ज़्यादा अरोमा रहता है। ज़्यादा खुशबू वाला मसाला आखिर में डाला जाता है, क्योंकि ना ज़्यादा हीट में इसका फ्लेवर खुशबू चला जाता है, इसीलिए इसको आखिर में डाला जाता है। थोड़ी देर भूनने के बाद हमारा मसाला रेडी हो गया है। लेकिन पता कैसे चलेगा हमारा गरम मसाला रेडी हो गया है? इसको पकड़ के हाथ में पकड़ेंगे, जैसे हाथ हमारा न जलेगा नहीं, माने पकड़ में आ जाएगा, तो पता चलेगा मसाला रेडी हो गया है। इसके बाद बड़ा बड़ा मसाला को सब निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे, क्योंकि ना हमारा जार खराब हो जाएगा, इसलिए अलग कर लेंगे। इसको हेमदस्ता में कोट के उसमें मिलाएंगे, और बाकी मसाला को प्लेट में डाल देंगे। ये ठंडा होता रहेगा। फिर दूसरा रेडी करते हैं। लाल चीनी 10 से 12 पीस लिए हैं, 10 से 12 पीस हम यहाँ पे तेजपत्ता, उसको लो फ्लेम में इसको भूनेंगे। देखिए बहुत बढ़िया इस तरफ क्रिस्पी हो जाएगा, तब निकाल लेंगे। एक ही साथ सारे मसाला को डालने से ना ये बढ़िया से, कोई जल्दी होगा कोई कम होगा, इसलिए अलग अलग करके भूनेंगे। यहाँ पे 1 चम्मच पोस्ता, थोड़ा सा कसूरी मेथी गरम कढ़ाई में डाल के गरम कर लिए हैं। अब बाकी सारे कुटी हुई मसाला को उसमें मिला लेंगे। सौंठ, दालचीनी, जायफल, चक्री फूल, बाकी जितना सारे मसाला सब कूट काट के रखे थे उसमें मिला देंगे। और गरम कढ़ाई में उसमें जो डाले थे कसूरी मेथी और पोस्ता, उसको भी डाल देंगे। सारे मसाला को ठंडा होने के लिए देंगे। यहाँ मेरा जायफल रह गया था, उसको डालें, और बढ़िया से जो तेजपत्ता वगैरह और हाथ में क्रश कर लेंगे, जिससे हमको पाउडर बनाने में कोई दिक्कत ना हो। मसाला को बढ़िया से ठंडा कर लेंगे। ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। ठंडा करने के बाद इसको पीस लेंगे। ठंडी होने के बाद मसाला हमारा बहुत बढ़िया क्रिस्पी हो जाता है, पीसने में कोई दिक्कत नहीं रहता। और गरम मसाला और फिर पीसेंगे, जब मसाला पीसने के टाइम में भी गर्म हो जाता है, दोबारा जब हीट होता है ना, इसका खुशबू भी चले जाता है। इसीलिए ठंडा करके मसाला पीसिएगा। इस तरह पीस के हम 5 से 6 महीना तक एयर टाइट डब्बा में रखेंगे। बहुत बढ़िया खुशबू होगी, इस तरफ रहेगा। आप बनाएंगे ना, पूरा घर से लेके बाहर तक खुशबू फैलेगा। ये इतना बढ़िया मसाला बनेगा। देखिए इसका हल्का दरदरापन देखिए, और इसका कलर देखिए। जब सब्जी बनाएंगे ना, सब पूछते रहेंगे कौन सा मसाला डाले हैं। बहुत बढ़िया उसका खुशबू घर से लेके बाहर तक फैलेगा।